आज हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में, जिसे OMO भी बोला जाता है। देखिए ये है क्या, इसके मायने ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस द डेलिबरेट एंड डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द मनी मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। देखिए, सेंट्रल बैंक मनी मार्केट में जाकर सिक्योरिटीज को बाय करता है और सेल करता है। डायरेक्टली बाय और सेल करता है, और दूसरा डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, जानते हुए, अपनी मर्जी से सेंट्रल बैंक मनी मार्केट में उतरता है और डायरेक्टली ये सिक्योरिटीज को बाय भी करता है और सेल भी करता है। इस चीज को ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय सेंट्रल बैंक कहा जाता है। इन द नैरो सेंस, एक तरफ से अगर हम बात करें, open market operation refers to the purchase and sale by the central bank of the government securities in the money market. थोड़ा कम विस्तार में अगर हम इसके बारे में बोले तो सेंट्रल बैंक करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, परचेज भी करता है, सेल भी करता है। किस चीज को? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। कहां पर? मनी मार्केट में डायरेक्टली उतरता है सेंट्रल बैंक और ये काम करता है। अगर हम विस्तार से बात करें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इंप्लाइज द परचेज एंड सेल बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी काइंड ऑफ एलिजिबल पेपर। इसमें हम कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही नहीं, कोई भी एलिजिबल पेपर खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। उस एलिजिबल पेपर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, बिल्स भी हो सकते हैं, और सिक्योरिटीज ऑफ प्राइवेट कंसर्न्स भी हो सकती हैं। वो भी ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंडर ही आती हैं। Now, open market operation is the activity of buying and selling of government securities in the open market। जैसे हमने अभी आपको बताया पिछली स्लाइड में कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है और खरीदता है ओपन मार्केट में। क्यों करता है वो ऐसा? टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द बैंकिंग सिस्टम। तो जो मेन उद्देश्य है, मेन मुद्दा है सेंट्रल बैंक का ऐसा ओपन मार्केट ऑपरेशन करने के पीछे क्या है कि उसको, सेंट्रल बैंक को, जो कि सारा कुछ करता धरता है, उसको बैंकिंग सिस्टम का मनी सप्लाई कंट्रोल करना होता है। वो चाहे तो उसको रिलैक्स कर सकता है, मनी सप्लाई को और खोल सकता है, और उसको कम भी कर सकता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन करने का मेन मुद्दा, मेन उद्देश्य क्या रहता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। देखिए, व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, जब मार्केट में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई एक्सेस में है, माने बहुत ज्यादा मनी सप्लाई है, हर बंदे के पास पैसा ही पैसा है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आया हुआ है तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देगा, जिससे एक्सेस लिक्विडिटी सक हो जाएगी। माने जो एक्सेस लिक्विडिटी, पैसा ही पैसा था लोगों का, वो कम हो जाएगा। ठीक उसके ऑपोजिट, जब लिक्विडिटी टाइट है, जब मार्केट में पैसा नहीं है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगा, खरीद लेगा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एज ए रिजल्ट द मनी सप्लाई इज इंजेक्टेड ऑटोमेटिकली इन द इकोनॉमी। तो जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये दो ऑपोजिट केसेस हैं। जब एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी बाजार में होती है तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है, जिससे लिक्विडिटी कंट्रोल हो जाती है। और जब पैसा ना हो मार्केट में, माने लिक्विडिटी टाइट हो, तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है, जिससे ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई हो जाती है, बढ़ जाती है मार्केट में। देखिए, व्हाट डज ओपन मार्केट ऑपरेशन कवर? अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन कवर्स द सेल एंड परचेज ऑफ, क्या क्या चीजें आएंगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नंबर 1, नेक्स्ट इक्विटीज, तो सेंट्रल बैंक की इक्विटीज भी खरीदता और बेचता है। गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज भी इसी के अंडर आता है। गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज भी इसी के अंदर आती हैं, और म्युनिसिपल सिक्योरिटीज भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। तो यहां से लेकर यहां तक ये सारी comes under, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंडर ही आती है। OMO includes purchase and sale of government securities for injecting liquidity and for absorbing liquidity। क्या बढ़िया लाइन है कि OMO जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद और बेचता है,
कारण क्या है, क्यों करता है? या तो लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए, पैसा मार्केट में हो जाए इसलिए, या एब्जॉर्ब करने के लिए लिक्विडिटी, माने मार्केट में बहुत पैसा है उसको कम करने के लिए। तो बढ़ाने के लिए भी ओएमओ काम करता है और कम करने के लिए भी लिक्विडिटी को ओएमओ काम करता है। नाउ व्हाट डज ओएमओ अफेक्ट? तो ओएमओ जो ऑपरेशन है इससे क्या क्या चीजें अफेक्ट होती हैं? काम ये सेंट्रल बैंक का है, लेकिन उससे क्या क्या अफेक्ट होता है? पहला पॉइंट है, इट वेरीज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। तो ओएमओ से सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? मार्केट में, देश में जितना पैसा है लोगों का उसको प्रभावित करता है ओएमओ। दूसरी चीज जिसपे वो प्रभावित करता है वो है पावर ऑफ बैंक्स टू क्रिएट मोर क्रेडिट। सेंट्रल बैंक के ओएमओ ऑपरेशन से इन दो चीजों में उतार चढ़ाव आता है, या तो पैसा मार्केट में, और दूसरा द पावर ऑफ बैंक्स, उनकी क्षमता जिससे वो क्रेडिट क्रिएट करें वो भी घटती और बढ़ सकती है इस ओएमओ ऑपरेशन से। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट हैपेंस व्हेन सेंट्रल बैंक परचेजेस द सिक्योरिटीज। तो जब हमने आपको बता दिया कि सेंट्रल बैंक ने परचेज कर ली सिक्योरिटीज, ठीक है, होता क्या है उससे? देखिए, जब उसने सिक्योरिटीज खरीदी, इट विल इंजेक्ट मोर मनी इनटू द सर्कुलेशन। मान लीजिए आप एक लैपटॉप खरीदते हो, ठीक है, आप घर क्या लेके जाते हो? लैपटॉप, लेकिन आप दे के क्या आते हो? पैसा। तो सेंट्रल बैंक लेके जा रहा है सिक्योरिटीज और दे के क्या जाएगा? पैसा। सेंट्रल बैंक को पैसा तो देना पड़ेगा। तो जब वो पैसा देगा तो वो पैसा कहाँ गया? इट विल इंजेक्ट मोर मनी इनटू द सर्कुलेशन। तो वो लोगों में पैसा घूमा, इट विल इंजेक्ट, लोगों के पास पैसा आया, सेंट्रल बैंक के पास क्या आई? सिक्योरिटीज। Now, those who sold the securities will definitely deposit the sale proceeds into the bank. तो जिन लोगों ने सेंट्रल बैंक को सिक्योरिटीज सेल करी थी, वो, उनके पास पैसा आया ना, उन्होंने सिक्योरिटीज दे दी सेंट्रल बैंक को, पैसा उनके पास जो आया वो क्या करेंगे उस पैसे का? उसको कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो वो लोग सिक्योरिटीज सेल करके अपना जो पैसा उनके पास आया उसको कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, जिससे क्या होगा? इट इंक्रीजेस द कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक्स। ऑब्वियसली बैंक के पास ज्यादा पैसा आया, उसका कैश रिजर्व बढ़ गया, उससे क्या होगा? इट इंक्रीजेस द लीगल टेंडर करेंसी, हमारी लीगल टेंडर करेंसी भी बढ़ गई, जिससे इंक्रीज इन द पावर ऑफ बैंक्स टू क्रिएट मोर क्रेडिट। बैंक्स की जो क्षमता है क्रेडिट क्रिएट करने की वो बढ़ गई। तो हम शुरू हुए थे सेंट्रल बैंक परचेजेस द सिक्योरिटीज से, और हियर वी एंड की पावर ऑफ बैंक्स टू क्रिएट मोर क्रेडिट। जो बैंक्स हैं वो ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट हैपेंस व्हेन सेंट्रल बैंक सेल्स ऑफ द सिक्योरिटीज, जो कि इसकी बिल्कुल उल्टी बात हो गई कि जब सेंट्रल बैंक बेचता है सिक्योरिटीज तो क्या होता है? इट लीड्स टू अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस मनी इन सर्कुलेशन। सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटीज बेच दी, ठीक, और उसके बदले में पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ गया, ठीक, लोगों के पास सिक्योरिटीज आई और लोगों ने अपना पैसा सेंट्रल बैंक को दे दिया, जिससे क्या हुआ कि जो मनी सर्कुलेशन में था वो कम हो गया, लीड्स टू द अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस मनी। जितना एक्सेस मनी लोगों के पास था वो सारा का सारा सेंट्रल बैंक के पास पहुंच गया, जिससे क्या होगा? द परचेजर्स ऑफ सिक्योरिटीज विल विथड्रॉ द डिपॉजिट्स। अब लोगों ने सिक्योरिटीज तो खरीद ली जो सेंट्रल बैंक ने बेची थी, उन लोगों को पैसा तो देना है ना, तो वो पैसा देने के लिए जो उनके डिपॉजिट थे बैंक में वो विड्रॉ करेंगे। लोग बैंक से पैसा निकालकर, कमर्शियल बैंक से पैसा निकालकर सेंट्रल बैंक को देंगे, जिससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक्स का डिपॉजिट कम हो जाएगा, द डिपॉजिट ऑफ बैंक्स विल डिक्रीज, जिससे क्या होगा? द लीड्स टू डिक्लाइन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक्स। ऑब्वियसली जब उनका डिपॉजिट कम होगा तो बैंक्स का कैश रिजर्व कम हो जाएगा, जिससे लीगल टेंडर करेंसी कम हो जाएगी। ऑब्वियसली द पावर ऑफ बैंक्स टू क्रिएट मोर क्रेडिट विल रिड्यूस। तो जब उनके पास पैसा ही कम होगा कमर्शियल बैंक्स के पास, तो वो ज्यादा क्रेडिट बना ही नहीं पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू क्रिएट मोर क्रेडिट। तो हमारा आज का आर्टिकल खत्म होता है। आप, आशा है आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।